हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे हम करंट अफेयर्स को बेसिक से लिंक करके आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली उसी कंटेक्स्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस न्यूज़ दैट इज़ ट्रम्प्स टैरिफ्स, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग इंडिया। सो लेट्स delve into it. So first of all, we need to understand that why US is imposing that high tariffs on India. So basically you should know, and I think आप सबको पता भी होगा that इंडिया और यूएस के बीच में अगर हम देखें जो ट्रेड है उसमें इंडिया का सरप्लस है, इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, जबकि यूएस ट्रेड डेफिसिट में है, राइट। तो डेफिनेट सी बात है कि the new president of US, that is Mr. Trump, he will try to reduce the deficit to balance, at least to balance out some things, right? तो उस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ही दे आर ट्राइंग टू इम्पोज हायर टैरिफ्स सो दैट उनकी तरफ से भी और उनका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी थोड़े बढ़ पाएँ और इंडिया की तरफ से इम्पोर्ट्स थोड़े कम हो पाएँ। एज इन जो इंडिया यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट्स कर रहा है, दे वांट टू रिड्यूस दैट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि इंडिया रशिया से जो ऑयल इम्पोर्ट्स कर रहा है, लाइक इंडिया हाई ऑयल इम्पोर्ट करता है रशिया से। अप्रॉक्सीमेटली हम देखें तो 30 to 40% जो इंडिया इम्पोर्ट करता है वो रशिया से इम्पोर्ट करता है ऑयल। लाइक हमारा जो शेयर है हमारे ऑयल इम्पोर्ट्स में वो रशिया का शेयर 30 to 40% है। तो आपको ये भी पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर वॉज लाइक इट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग, एंड रशिया से ऑयल बाय करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनको मनी उनके पास मनी आ रहा है, तो उससे अब यूएस ऐसा मानता है कि क्योंकि आप उनसे इतना ऑयल ख़रीद रहे हो तो दैट इज़ यू आर फ्यूलिंग द वॉर, इन अ सेंस यू आर फ्यूलिंग द वॉर इन रशिया, क्योंकि आप उनके पास इससे ही ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी चीज़ से मनी उनके पास आ रहा है, राइट। लेकिन यूएस को एक पॉइंट चाहिए कहने के लिए, तो दे आर सेइंग कि हाँ भी यू आर फ्यूलिंग द वॉर इन रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको आप और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो बाय बाइंग दिस मच ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया, बाय बाइंग दिस मच ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, ठीक है। और फिर थर्ड फैक्टर आता है कि जो यूएस है उनका एग्रीकल्चर और डेयरिंग मार्केट में उनको अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। अब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो दे नीड मार्केट्स, राइट। और इंडिया से अच्छा मार्केट उनके लिए कुछ नहीं हो सकता जहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन, राइट। तो दे वांट कि ये जो एग्रीकल्चर और डेयरिंग सेक्टर है उसको यूएस के लिए ओपन किया जाए, राइट। अब लेकिन दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, क्योंकि इंडिया में आपको पता है फार्मर्स की हालत, आवर फार्मर्स आर ऑलरेडी लाइक दे हैव वेरी लो income, they are already suffering a lot due to vagaries of nature and all as well. Then there are many other factors going like related to farmers which we study in agriculture as well in GS paper 3, right? तो farmers की situation इस तरीके की है, amid that we cannot allow US to export, we cannot allow US exports in this sector because अगर वहाँ से exports होते हैं इस sector में तो क्या होगा, ये जो हमारे फार्मर्स हैं इनके लिए कॉम्पिटिटिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लाइक कंपटीशन बढ़ जाएगा और फिर दैट इज़ इवन गोइंग टू इंक्रीज देयर हार्डशिप्स। आपको समझ आ रहा है? आई थिंक ऑब्वियसली अगर कंपटीशन है फिर उनको वो कंपटीशन भी फाइट करना है, एक तो ऑलरेडी इतना सारा इश्यूज़ हैं, तो दैट इज़ नॉट वाइबल फॉर आवर फार्मर्स डेफिनेटली, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो ये भी एक कंटेंशन का फैक्टर बन जाता है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। इसके अलावा जो यूएस इशू पॉइंट आउट करता है वो है इंडिया के हाई टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन यूएस। सो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो यूएस पे टैरिफ्स इम्पोज करता है तो ऑन एन एवरेज वो अगर हम देखें तो इंडिया का जो एवरेज अप्लाइड टैरिफ रेट है वो 17% है, विच इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन यूएस, दैट इज़ imposing approximately उनका एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 3.3% है। तो
यूएस सी पॉइंट को लेके बोलते हैं कि these are way too much, you are imposing too high tariffs on us, then definitely we also have the right to do so, right? Then other point is India also imposes high average tariffs on agricultural products of US, that is approximately 39% on agricultural products of US in comparison to US rate of 5%. तो ये भी एक टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बनता है. देन नॉन टैरिफ बैरियर्स विच इंडिया इम्पोजेस ऑन US, जैसे कि टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, रेगुलेटरी बैरियर्स, restrictions on access to the market and services. So these kind of barriers. Then there are various other regulatory issues as well. In the regulatory environment of India, there are various issues which US poses as a concern. Then licensing requirements. So there are issues on like what kind of licenses you need to export and all. Then other like safety quotas and safety standards. Import quotas, safety standards and all. So these are the non-tariff barriers which becomes the point of contention between India and US, as India is imposing high tariff and non-tariff barriers on US. So this is the issue basically. Now अब ये जो हाई टैरिफ्स अगर लग जाते हैं तो what are the impacts which India will have to face? Let's talk about impacts. तो देखो इंडिया को इम्पैक्ट क्या होगा, आप सोचो. टैरिफ्स बढ़ा दिए, मतलब क्या है इसका? टैरिफ्स बढ़ने का मतलब है हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे इन US वो क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव हो जाएंगे. ठीक है, एक्सपेंसिव होने का क्या मतलब है? हमारे एक्सपोर्ट्स का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगा. दे विल बिकम लेस कंपैटिटिव. ठीक है, इन द US मार्केट. तो इसका ये भी मतलब हो सकता है लेस कंपैरेटिव होने से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाए. मे बी पीपल नॉट बाय देम. ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो दे वांट टू बाय गुड्स विच आर इन कंपैरिजनली, मतलब इन कंपैरिजन टू इंडिया. अगर चीपर गुड्स उन्हें कहीं और से मिल रहे हैं तो वो डेफिनेटली वहाँ से बाय करेंगे. तो हमारा मार्केट जो है हमारा जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है वो डेफिनेटली कम होता दिखेगा हमें. तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो हमारा जो सरप्लस है वो भी ट्रेड सरप्लस भी कम होता हुआ दिखेगा. राइट, तो ये एक इम्पैक्ट है. दिस इज़ वन ऑफ द डायरेक्ट इम्पैक्ट्स. इसके अलावा आप देखो कि सेक्टर वाइज इम्पैक्ट हमें ज़्यादा देखने, मतलब दिस इज़ तो ओवरऑल इम्पैक्ट, बट अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो हमारा जो जैसे कि IT सेक्टर्स हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं, इन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना. उसके अलावा गारमेंट्स, प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है, स्टोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को बहुत इम्पैक्ट होगा. तो ये सेक्टर वाइज इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने मिल सकता है. देन आप देखोगे MSMEs, उनके लिए कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा. और MSMEs भी ऑलरेडी आपको पता होगा बहुत इश्यूज ऑलरेडी फेस करती हैं. तो अगर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो देर में भी जॉब्स में रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि दे विल बी गेटिंग लेस रिवेन्यूज़. तो रिवेन्यूज़ कम होने की वजह से हो सकता है जॉब रिडक्शन हो, और यहाँ से तो जॉब आ रहा था, तो दैट इज़ ओवरऑल फिर हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है, अब क्योंकि इस तरीके का कुछ एनवायरनमेंट बन रहा है तो हो सकता है कि हमारी जो इकोनॉमी में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगे. इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम होगा तो क्या होगा? FDI रिड्यूस होगा, FDI आउटफ्लोज हो सकते हैं. दैट विल, तो फिर अलग ही एक साइकिल ऑफ विशियस साइकिल उसका शुरू हो जाएगा. FDI कम होने से भी हमारी जॉब्स रिड्यूस होंगे, हमारी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रोथ इम्पैक्ट होगी. तो ये एक अदर विशियस साइकिल जो है ट्रिगर हो सकता है. देन एक सेकेंड, अब हमने इनिशियली देखा था एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होते हुए दिख सकते हैं. तो हमारा CAD, दैट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा. तो ये भी एक इम्पैक्ट है. अब ये तो इंडियन इकोनॉमी पे हो गया, बट US पे भी इम्पैक्ट हो सकता है ना. कुछ तो होगा उनकी इकोनॉमी पे भी, क्योंकि इंटरलिंकेज है. तो उनकी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर हमारे एक्सपोर्ट्स क्या एक्सपेंसिव हो जाते हैं. एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं ना, तो उनके लिए, उनके कंज्यूमर्स के लिए एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो चुके हैं. ठीक है, और दैट इज़ व्हाट दैट इन लॉन्ग टर्म में कॉज इन्फ्लेशन इन द US इकोनॉमी. ठीक है,
Then certain US industries which are dependent on Indian intermediate goods, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स हो गए या फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, ठीक है, तो वो इंडस्ट्रीज़ में फेस सप्लाई चेन डिसरप्शंस फेस कर सकती हैं, राइट। उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म में यही चलता रहा, क्योंकि वो इम्पोज करेंगे तो फिर इंडिया भी पीछे तो रहेगा नहीं, इंडिया भी टैरिफ्स जो है वो बढ़ा सकता है, तो दैट में कॉज US इंडिया ट्रेड वॉर कॉज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा US चाइना ट्रेड वॉर हुई थी 2018-19 के आसपास में, राइट। तो ये दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स जो इस न्यूज़ से निकल के आते हैं, और हमने इस न्यूज़ को काफ़ी होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की है। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद इट। सॉरी, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। नाउ वी विल take a new article in the new video. So thank you so much. You may like and subscribe my channel if you want. Thank you so much.